बहुत नाइंसाफी है, ड्राइवर अच्छा नहीं है हमारा कि हम चढ़ाई पर हमारी बस को एक भरा हुआ डंपर क्रॉस कर रहा है। देखिए आप। हाँ जी बताइए, मैं कुछ क्या बोल रहे थे आप? बोलो। बोलना चाहते थे ना? मैं ये बोलना चाह रहा था कि कल की जो ट्रेन की टाइमिंग थी पहुंचने की पैसेंजर की, वो बहुत लेट थी, तो इसीलिए मैंने बस प्रेफर करी। अब बस में आके हालत ऐसा लग रहा है कि ट्रेन सही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा हुआ क्या कि हम लोग जाने वाले थे अजमेर और प्लानिंग ये थी कि ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग का जो चित्तौड़गढ़ का टूर था वो हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग सुबह ही चित्तौड़गढ़ का टूर पूरा कर लिए, यानी हम लोग जो है किला वगैरह घूम लिए, सब कुछ देख लिए, विजय स्तंभ वगैरह हो गए खाली हो गए हम लोग 11:30 बजे, और हम लोग यहाँ पे 12:30 बजे वाली अजमेर के लिए बस पकड़ लिए। अब तेज प्रताप परिहार जी ने ये अनुमान लगाया था कि बस हम लोग को 5 बजे पहुँचा देगी हर हालत में। भी बोला था 3.5-4 घंटे लेता है ऐसा। ऑटो वाला इनका बचपन का मित्र है जो बोला था कि हर हालत में 4 बजे तक पहुंचा देगी बस, जो इनका परम मित्र था, चड्डी बड्डी था ऑटो वाला जो हम लोग को सिर्फ सुबह मिला था आज। तो लोग जो है भारत में आज भी ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सस्ती रहती है और बस से पहले पहुंचाती है। हाँ, अगर आप कोई चार्टर्ड बस ना ले तो। और इनके बस वाला बोला कि सरकारी बस जो है बहुत जल्दी पहुँचाती है, सरकारी ट्रेनें नहीं पहुंचा पाती तो बस कैसे पहुंचाएगी, सिंपल सा। तो अब जो है हम लोग पहुंचने वाले 6 बजे, यानी हम लोग की जो ट्रेन है वो 5:25 पहुंचाने वाली थी। सिर्फ कल की ट्रेन जो है किसी वजह से लेट हो गई, तो इन्होंने ये सोचा कि ट्रेन अब जो है अब लेट ही चलेगी। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस से सफ़र करेंगे हम लोग। अच्छा, नई खबर है कि हमारे जो तेज प्रताप परिहार हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो सरकारी बस है जो जा रही है हम लोग राजस्थान परिवहन वाली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो 3 घंटा लगेगा। सरकारी बसें जो हैं वो पटरी में चलती हैं रेल, जो लगातार 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, ठीक है। और डायरेक्ट जो है रेलवे स्टेशन बस वाला जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पहुँचा देंगे। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे? तो ऐसे बिना पैसेंजर चल रही है, ठीक है। हम लोग पूरी ट्रेन बस जो है हम लोगों ने उसे रिजर्व कर लिया है और ट्रेन की पटरी में भगा रहे हैं। तो 40 करके यानी 160 हो गया, यानी 4 घंटे, तो 4.5 घंटे में हमको 180 किलोमीटर उतार दी। अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:30। हाँ, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, टिकट है। हाँ ये और हमें भैया अजमेर कितने बजे उतार? 5:30। तो अब कंडक्टर साहब ने यही बोल दिया 4:30 इनका दिल बोल रहा था, और इनका ड्राइवर जो है बोल रहा था 5 बजे, और कंडक्टर साहब बोल रहे हैं 5:30। और इनकी ट्रेन वाली जो बस है जो पटरी में चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से। मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है? पैसेंजर सही थी। ये तो हालत है, बताइए आज के जमाने की। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ जनता से, जो मेरे से ऐसी गलती हुई, हम नहीं करूँगा, बस हो गया, ठीक है, ज़्यादा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अगले 5 घंटे बिल्कुल मौन धारण करके बैठूंगा। मध्य प्रदेश में कहाँ क्या होता है? रीवा संभाग। हाँ, प्रयास तो यही है, देखते हैं अजमेर में अगर घूमने की जगह रहेगी तो घूमेंगे घूमने है ना पुष्कर। अजमेर से तो पुष्कर काफ़ी दूर है, काफी कहाँ 15 किलोमीटर। हाँ, तो वही पुष्कर चले जाएं। घाटी उतरे वही अजमेर सोच रहे हैं, अजमेर थोड़ा बहुत घूम लें। अजमेर कुछ नहीं है घूमने का। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भिलवाड़ा में। तो हम लोग एक्चुअली निकले थे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ से हम लोग का प्लानिंग ये थी कि हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से अजमेर शरीफ, और अजमेर बोल दें, उसके बाद वहाँ से पुष्कर से जयपुर। तो भिलवाड़ा के रास्ते हुए वाया हम लोग निकल रहे हैं। राज्य परिवहन बस है जो राजस्थान की है, तो लगभग 200 रुपये टिकट पड़ा अजमेर तक का पर हेड। और पहले प्लानिंग ये थी कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, बट हमारे जो साथी हैं उन्होंने प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कर दी। खैर, जो हम लोग चित्तौड़गढ़ में थे, तो चित्तौड़गढ़ में जो आपको मैंने किला दिखाया था, तो उस विषय में हमें गाइड ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, बट एक्चुअली में जो वहाँ के सिसोदिया वंश के संस्थापक थे राणा हम्मीर, उनके विषय में वहाँ पे ज़्यादा कुछ
बताने को था नहीं, तो फिलहाल मैं इसी में आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो राणा हमीर एक्चुअली सिसोदिया वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। और उस वक्त कहते हैं कि तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली से लेके आपके साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतिहास में ये नहीं बताया जाता कि वहीं पे राणा हमीर ने उन्हें नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे युद्ध में उन्हें ना सिर्फ परास्त किया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के पास 70,000 की सेना थी और उसमें राणा हमीर के पास मात्र 20,000 की सैनिक थी। जैसे कि एक आप मांस का लोथड़ा ले लें और गरम गरम सलाही तो घुसती है जिस तरह, वैसे ही राणा हमीर सीधे घुस गए उनकी सेना में। लगभग 70,000 के सिपाही थे, सोच लीजिए, उनके पास भरे हुए थे पूरी तरह से। उनको हरा के उनको फिर उन्होंने बंदी बनाया और उन्होंने ये भी शर्त उनके सामने रख दी कि दोबारा वो कभी भी मेवाड़ राज्य पे हमला करने का प्रयास नहीं करेंगे। जब दामों को देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो हमारे मैप में ही दिखाया जाता है कि हिंदू कुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है, वहाँ से लेके वहाँ मैप में जो है तमिलनाडु के इलाकों तक तुगलक वंश का शासन होता है। क्योंकि कहते हैं कि सल्तनत वंश जो कि 1200 से स्टार्ट होती है मोहम्मद गौरी से लेके, और उसके बाद लगभग 1526 तक जब बाबर हमला करता है तब तक रहते हैं। लेकिन उसी काल में मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना रहती है लगभग भारत के ज़्यादातर हिस्सों पे कब्जा कर लेती है, और उसी मैप में मेवाड़ का भी हिस्सा दिखाया जाता है, जबकि ये असत्य है। आप अगर राजस्थान आते हैं तो राजस्थान की इतिहास की किताबों को खोल के देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि जब तक राणा हमीर यहाँ पे, तब तक मेवाड़ पे तो आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी तो उन्होंने परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया तो फिर कब्जा किस बात का? तो ये सब चीज़ चलती हैं। खैर, हम लोग अब जा रहे हैं अजमेर। अजमेर एक समय में चौहान राजवंशों का यानी राजाओं का, खासकर मैं पृथ्वीराज चौहान का कैपिटल था। ना सिर्फ अजमेर बल्कि दिल्ली भी। अब वो अजमेर शरीफ यानी मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि आए हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ, तो उनकी वहाँ पे दरगाह है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक है, शाम को 5:30 बजे तक पहुँचेंगे। देखते हैं, अगर हो सकेगा तो अजमेर फेमस चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा, नहीं तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे पुष्कर, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हमें पता ये चल रहा है कि अजमेर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो देखते हैं, कुछ खास ढूंढने की अगर नहीं मिलता है तो हम लोग सीधे पुष्कर में मिलते हैं। स्थानीय पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी, छापा, ये पगड़ी साहब बन गया। ठीक साहब। तो ये है राजस्थानी साफा या पगड़ी। रामलाल। बस बहुत नाइंसाफी है, ड्राइवर अच्छा नहीं है हमारा। तो क्या हो गया तेज प्रताप परिहार? हुआ ये है कि हमने जिस कॉन्फिडेंस में बोला था कि 3-4 घंटे में हमको अजमेर में पहुंचा देगा, वो पूरे धराशायी हो गया। अब जब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों धराशायी हुआ है, वो इस बात पे हुआ है कि हमारा ड्राइवर बस को चला ही नहीं रहा है अच्छे से। जहाँ खाली रोड है, हाईवे पे, वहाँ 40-50 की स्पीड में भगा रहा है, तो डिस्टेंस कैसे कवर होगी? और सुन तो जाओ। और आगे की कहानी इस प्रकार से है कि हम चढ़ाई पर हमारी बस को एक भरा हुआ डंपर क्रॉस कर रहा है। देखिए आप अपने राइट में एक डंपर क्रॉस कर सकता है हमको, लेकिन हमारी बस क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए तो लेट हो रहे हैं। एक्चुअली में लेट होने की वजह जो है थोड़ी बहुत सही भी है, थोड़ी बहुत गलत भी है, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग हैं अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ता है ड्राइवर को, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कॉशन लिया जा रहा है। ये अभी जंगल अभी शुरू हुए हैं, ये इसके पहले हाईवे की बात है, ठीक है, जहाँ पे हमको क्रॉस किया था। वही तो बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉशन लिया जा रहा है। वैसे रफ्तार बढ़ गई, तो इस बात में क्या बोलना चाहेंगे आप प्रताप परिहार? ढरक रहे हैं उसके एक्सीलेटर से, नहीं तो कम से कम ऊपर वाले के एक्सीलेटर से ढरक रहे हैं। तो डीजल बचा रहा ना अपना। हमको ऐसा डीजल बचाना पसंद है। आप पहाड़ों का नज़ारों को मजा लीजिए। ऐसे नज़ारा काफ़ी अच्छा है। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं दिल्ली से होते हुए गुजरात तक जाती हैं ना,
वैसे राजस्थान जो है 3 हिस्सों में मुख्यतः बटा हुआ है। ज्योग्राफिकली बात कर रहा हूँ, एक हो गया ईस्टर्न साइड, एक वेस्टर्न साइड और एक अरावली वाला है। तो जो ईस्टर्न साइड है वो थोड़ा उपजाऊ है, क्योंकि चंबल की नदियाँ जो हैं मध्य प्रदेश से होते हुए बॉर्डर बनाती हैं और फिर गंगा में मिल जाती हैं। खैर वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ है जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये थोड़ा सा उपजाऊ है, यहीं पे उदयपुर वगैरह, जयपुर वगैरह 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 पड़ते हैं। और तीसरा है वेस्टर्न साइड, जहाँ पे जैसलमेर लगभग आप बोल सकते हैं 40 से 50% जो है रेतीला हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान से मिलता है। तो यही हैं अरावली की पहाड़ियाँ। आगे और आ रही हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो डंपर हो गया पीछे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे तेज प्रताप परिहार? किस बारे में? डंपर जो चला गया पीछे। एक्चुअली क्या ना, मैंने कुछ देर पहले बोला था जो ढरक रही है गाड़ी वो ढलान पे है, तो इसलिए शायद। तो क्या इस मंत्रालय से आप इस्तीफा देना चाहेंगे? किस मंत्रालय से? क्रिटिसाइज करना। अच्छा, क्रिटिसाइज मंत्रालय अभी नहीं, अभी पद अभी बरकरार है। कुछ देर के लिए सस्पेंड हुआ हूँ, फिर से बहाल हो जाऊंगा। मतलब हम लोग आंदोलन करेंगे तो आप क्रिटिसाइज मंत्रालय से इस्तीफा देंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी किसी भी प्रकार में बोलना इस बारे में उचित नहीं समझता। तो अजमेर हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग 5:30 बज रहे हैं, 5:45 बज रहे हैं। वीडियो क्वालिटी के लिए क्षमा चाहेंगे। चित्तौड़गढ़ से अजमेर का बस टूर यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, जो कि है। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रेन अभी भी नहीं पहुँची है, उसके पहले हमारी बस पहुँच गई है। पैसा कितना लगा? ऐसा कंफर्ट कहाँ हुआ? तो जाहिर सी बात है। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है।